नमस्कार दोस्तों, नंदन अभिनंदन वंदन है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं भोजपुरी बवाल में तो भोजपुरी बवाल हो ही गया हुआ है। एक तो इंडस्ट्री की स्थिति ऐसे भी ख़राब है और ऊपर से ये भोजपुरी बवाल आके ना और भी छिया लेदा कर दिया है। जितने भी स्टार देखो सबकी कहीं न कहीं उलझने उस पे दिखती है और कहीं न कहीं सबका लगाव उस पे दिखता है। और वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले ये चाहते हैं कि भोजपुरी के जितने भी सितारे हैं उसको ऐसे करके उलझाऊँ कि सबकी निगाहें भोजपुरी पे टिकी रहे और मेरा टीआरपी बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ रहे हैं ना, भोजपुरी की स्थिति ख़राब हो गई हुई है और ऐसे में भोजपुरी स्टार अपने आप को जब नहीं सुधारेंगे तो स्थिति और धीरे धीरे देखे। जब एक समय था कि इंडस्ट्री एल्बम से बड़े बड़े फिल्मों तक गई है और एक समय आ गया है कि वो फिर नीचे चली आई है। ऐसा इसका रीज़न इसलिए होता है क्योंकि भोजपुरी में क्या होता है, जो भी लोग हैं टेक्निकल स्थिति से वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको बोल सकते हैं अपने भाषाओं में। और जहाँ रही यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है वो अपने आप को कभी म्यूजिक डायरेक्टर हो जाते हैं, कभी वो प्रोड्यूसर हो जाते हैं, कभी वो आर्ट डायरेक्टर हो जाते हैं, कभी वो पीआरओ हो जाते हैं। सब अपने आप में ऐसा हो जाते हैं। इसके लेकर भोजपुरी में स्थिति ख़राब होते जा रहा है। हम तो यही कहेंगे भोजपुरी से जितने भी लोग हैं वो भोजपुरी बचाओ अभियान चलाए और भोजपुरी के साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने का काम करे, नहीं तो आने वाले समय में इसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इसमें हमारे भोजपुरी का जो पावर स्टार है पवन सिंह, जुबली स्टार है दिनेश जी, खेसारी जी और तमाम लोग से ये निवेदन है कि आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, भोजपुरी बचाओ अभियान पे काम करिए, अच्छी पिक्चर बनाइए, एल्बम पर ध्यान मत दीजिए, ताकि आपका तो घर ठीक से चल रहा है। बाकी भोजपुरी से जितने भी जुड़े लोग हैं सबकी स्थिति कहीं ना कहीं डाउन है, या प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या जो भी टेक्निकल टीम है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा वंचित रहिए। टीआरपी के फेरा में मत रहिए। टीआरपी के फेरा जो होता है ना वो हमेशा इंडस्ट्री को बर्बाद करता है। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।